वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए आज देखते हैं अपना सेकंड चैप्टर की विविध का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। देखिए दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और दोनों क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो एक ही जैसा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो दोनों क्वेश्चन एक ही चीज़ पर या कह लीजिए एक ही ट्राइंगल के लिए कोस और साइन के रेशियोज पर ये दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं। आइए समझाता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोस इनवर्स 4/5, बस सेकंड क्वेश्चन के लिए एंगल साइन में पहुंच गया तो हो गया 3/5। यहाँ पे लिखा हुआ है कोस इनवर्स 12/13, सेकंड क्वेश्चन के लिए यही सेम कंडीशन लिखी हुई है, कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू में यहाँ लाना है कोस के इनवर्स में वैल्यू और वहाँ लाना है साइन के इनवर्स में वैल्यू। तो आप इतना मोटा मोटा समझ गए होंगे कि इन वैल्यूज से देख करके जो आपको एंगल लिखे हुए हैं इनसे देख करके मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये दोनों एक ही ट्राइंगल के लिए साइन और कोस के इनवर्स के रेशियोज के रूप में हमें लिखे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे और RHS लाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं अपना टेकिंग LHS। LHS में मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक है कोस इनवर्स 4/5 और प्लस दूसरा जो मेरा टर्म है वो है कोस इनवर्स 12/13। अगर मैं आपसे पूछूं कि देखिए आपको लाना क्या है तो आप कहेंगे कि मुझे कोस के इनवर्स में वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, कोस का इनवर्स या साइन का इनवर्स अगर आपको लाना है, लेकिन आपको जो एक फॉर्मूला एकमात्र पता है इनवर्स में, जब दो एंगल्स जुड़ते हैं तो वो tan के इनवर्स का है, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो या तो देखो आपके पास एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि या तो इसको tan इनवर्स बनाओ, इसको tan इनवर्स बनाओ, लेकिन tan के इनवर्स में अगर दो चीजें ऐड होंगी tan के इनवर्स में तो आंसर भी tan के इनवर्स में आएगा। तो यहाँ पे tan का इनवर्स होना चाहिए, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके 4 में दे रखा था, बट यहाँ कोस का इनवर्स है। तो इसका मतलब मोटा मोटा मुझे एक चीज क्लियर है कि अगर कोस का इनवर्स है तो फॉर्मूला जो है कोस के इनवर्स का कह लीजिए कोस का खुलेगा। अब कोस का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे भाई, कोस A प्लस बी का पढ़ा है आपने, कोस A प्लस बी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहता है कोस A कोस B और माइनस साइन A साइन B। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने कक्षा 11 में, 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते हैं कोस A प्लस बी का, जो कि होता है कोस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमें ये कॉस का इनवर्स मिल जाएगा। अच्छा आपका सवाल यहाँ आना चाहिए कि आपने कोस A प्लस बी का ही क्यों लिया, हमने तो फॉर्मूला A माइनस बी का भी पढ़ा था। तो इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए मेरे भाई, यहाँ पर एंगल है 4/5 यानी कि वैल्यू छोटी है, दूसरा जो है वो है 12/13 ये भी छोटी है। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तभी आपको एक बड़ी वैल्यू मिलेगी, है ना। यानी मुझे इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए इस वैल्यू को देख करके जो RHS में लिखी हुई है कि वैल्यू बड़ी है यार, और अगर वैल्यू बड़ी है तो चीज़ें जुड़ेंगी, घट नहीं सकती। अगर ये वैल्यू छोटी होती तो मुझे चीज़ें माइनस करनी पड़ती, ठीक है। तो आइए लगाते हैं। अच्छा इस फॉर्मूले के लिए कोस A कॉस B तो मुझे पता है, लेकिन साइन A साइन B नहीं पता। तो मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि कोस इनवर्स 4/5 अपना थीटा है। तो यहाँ से मुझे कोस थीटा तो पता है जो कि 4/5 है, और इसी प्रकार से मान लेते हैं भाई अपना कोस इनवर्स 12/13 जो है वो फाई है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल जाएगी, कोस फाई 12/13 है। अब भाई फॉर्मूले के लिए तो कोस A कॉस B साइन A साइन B दोनों चीज़ें चाहिए, यानी कि ये थीटा अगर कोस का दे रखा है, अगर मैं इस फॉर्मूले को थीटा प्लस फाई में लिखूंगा तो ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई। तो यहाँ पे मुझे चाहिए होगा कोस थीटा, साथ में चाहिए होगा कोस फाई, और उसके साथ चाहिए होगा साइन थीटा, और साथ में चाहिए होगा साइन फाई। यानी कि अगर मुझे कोस थीटा कोस फाई ऑलरेडी पता है जो कि मैंने मान लिया, तो मुझे साइन थीटा भी चाहिए। तो साइन थीटा निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला पता है जो होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 16 यानी कि 9/25, 9/25 का अंडर रूट यानी कि 3/5। तो मुझे कोस थीटा साइन थीटा मिल चुका है 3/5। इसी प्रकार से मैं यहाँ से साइन फाई निकाल दूंगा, तो साइन फाई भी हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर फाई। तो 1 माइनस 144/169 आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से आपका 169। 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, 6 में से 2 गया 25/169 आंसर इज 5/13। तो आपका साइन फाई और साइन थीटा दोनों मिल चुके हैं। देखिए ये आपका वैल्यू साइन थीटा का आ गया और ये आपका साइन फाई का आ गया, ये आपका कोस थीटा दे रखा था और ये आपका कोस फाई आ गया। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कोस थीटा प्लस फाई का, जो कि होता है कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। आइए लगाते हैं। कोस थीटा कितना था भाई 4/5, कोस फाई कितना था 12/13, माइनस साइन थीटा कितना था जी 3/5 था, साइन फाई कितना था 5/13 था, कोस थीटा कितना था भैया, थीटा था 4/5, फाई कितना था, फाई था मेरे भैया एक काम कर लेते हैं, इसको फाई और थीटा को छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इधर को सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं।
अच्छा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए जरा, 4 की गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 गुना 4 बटे दोनों का एलसीएम तो सेम आ जाएगा, 13 पंजे गुणा कर लेते हैं, 13 पंजे 65 और माइनस 5 दिया 15, 8 में से 5 गया 3, तो यहाँ से भी आएगा 3 बटा 65। ये जो कोज है इसको हमने ऐसे लिख लिया कोस थीटा प्लस फाइव बराबर, तो यहाँ से कह सकते हैं थीटा प्लस फाइव बराबर आ गया कोस का इन्वर्स 33 बटा 65। और इस थीटा और फाइव की जगह पे मैं बोल सकता हूँ थीटा क्या था, थीटा था कोस इनवर्स 4/5, तो इसकी जगह पे बोल सकते हैं कोस इनवर्स 4/5 और प्लस फाइव क्या था, फाइव था कोस इनवर्स 12/13। तो इस प्रकार से हमारा जो कंडीशन है वो हमारी प्रूफ हो जाएगी, हैंस प्रूफ। तो आप समझ में आ गया होगा आपको मैंने यहाँ पे थीटा और फाइव की जगह क्यों नहीं रखा वैल्यू। थीटा और फाइव कैसे नहीं रखा, क्योंकि बाद में हम थीटा और फाइव की जगह वही वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारी RHS में थी। इसी प्रकार से हमें LHS बराबर हो जाएगी RHS के। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगा। देखो ये जो चीज़ें मैंने निकाली है ना, साइन थीटा अंडर रूट में करके ऐसे करके इतनी ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, झमेला पालने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बात पता है कोस थीटा का मान 4/5 है, मैंने आपको सिखाया था कि लाल बटे कप का रेशियो का यूज़ करके भी निकाल लिया करो, साइन और कोस का मान है ना। तो अगर मुझे पता है कोस यानी आधार बटे कर्ण, अगर आधार 4 है और कर्ण 5 है तो डेफिनेटली लंब 3 होगा। मैंने आपको बताया था, इनको याद कर लीजिए, 3 4 5, 5 12 13, ये कुछ गिने चुने ट्रिपलेट हैं जो कि आपके रिपीट ही होंगे। तो उसके बाद सेकंड कंडीशन के लिए आधार दे रखा था 12 और यहाँ पे आपको कर्ण दे रखा था 13, तो डेफिनेटली लंब कितना होगा 5 5 12 13। तो मैंने फिर से बताया ना आपको, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, चीज़ों का शॉर्टकट याद है, तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप, लेकिन हाँ ये चीज़ें आप अपने एग्जाम में मत अप्लाई करके आना। यहाँ भी 5 12 13 और जो है आप लगा रहे हैं 3 4 5 तो डायरेक्ट करके आ रहे हैं, डायरेक्ट मत करके आइएगा। एग्जाम के लिए आपको पूरा का पूरा दिखाना है करके, लेकिन अगर आपको आंसर चेक करना है, अपने माइंड में चीज़ों को रखना है, तो उसके लिए ट्रिपलेट एक बहुत अच्छी चीज़ है और लाल बटे कक्का का जो यूज़ है आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मुझे एक बात पता है कि कोस थीटा का मान, ये काम कर लेते हैं, पहली कंडीशन में लिख लेते हैं कि लेट कोस इनवर्स 12/13 जो है वो थीटा है, तो कोस थीटा हो गया 12/13। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर कोस थीटा का मान 12/13 है, यहाँ पे कोस फाई का मान 12/13 था, तो साइन फाई का कितना निकला था 5/13। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट साइन थीटा का मान होगा 5/13। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो डायरेक्ट इसे फाइव मानते हैं, आपका पूरा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यूज उठा करके एज इट इज यहाँ छाप दी है। उसके बाद सेकंड कंडीशन को हम थीटा मान लेते हैं। लेट सपोज साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लिया, तो यहाँ से मुझे साइन थीटा का मान मिल गया 3/5। अगर साइन थीटा 3/5 था तो उस कंडीशन में कोस थीटा कितना होता था मेरा भाई 4/5। हमने लास्ट निकाल के दिखाया है तो हम क्यों बताएं बार बार। तो कोस थीटा हो जाएगा 4/5। अब हमें किसका इन्वर्स चाहिए, साइन का इन्वर्स चाहिए। एंगल देखो यहाँ छोटे हैं, वहाँ पे बड़ा है, इसका मतलब है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। तो सिंस मुझे पता है साइन ए प्लस बी की जगह थीटा प्लस फाइव ले लेते हैं। साइन थीटा प्लस फाइव, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोस फाइव और प्लस कोस थीटा इंटू साइन फाइव। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसके रूप में होता है। ठीक है, साइन थीटा कितना है भैया 3/5 है। अच्छा बेटा, लेकिन इसमें चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी क्या, नहीं प्लस वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, साइन थीटा रखो 3/5 इंटू कोस फाइव की जगह वैल्यू रखिए 12/13 प्लस कोस थीटा आ गया 4/5 और इसकी जगह आ जाएगा 5/13। फिर से आ जाएगा 13 पंजे 65, एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 गुना 36 प्लस 20 56/65। ये चाहिए था जी हाँ, एंगल आ चुका है। साइन थीटा प्लस फाइव बराबर इतना, थीटा प्लस फाइव की जगह मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। थीटा क्या था, एक काम कर लेते हैं इसको, देखो थीटा की जगह तो बेसिकली ऐसे लिखा हुआ था साइन इनवर्स 3/5 और फाइव की जगह था कोस इनवर्स 12/13, तो बराबर आ जाएगा साइन का इनवर्स 56/65। ठीक है, 56/65 ये हमारी LHS थी, ये कह लीजिए यही हमारा प्रूफ करके दिखाना था, तो हैंस प्रूव्ड। बट अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला टर्म पहले लिखा हुआ है, ये वाला टर्म बाद में लिखा हुआ है। जो मैं यहाँ पे आपको कह रहा था ना कि थीटा फाइव में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो वो इसीलिए हो गया क्योंकि हमने थीटा सेकंड वाले को माना था, तो क्वेश्चन थोड़ा पलट गया। बट प्लस में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एक ही जैसे क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों के लिए मैंने एक ही बार साइन थीटा कोस थीटा निकाल के दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं इसके आगे की क्वेश्चन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।